ओम शांति। ओम शांति। आज की हमारी बातचीत एक बहुत ही गहरे और मैं कहूँगी बहुत ही व्यवहारिक विषय पर है। जी। आज की मुरली का जो सार हम सभी को मिला है वो एक वायदा भी है और एक विधि भी। मीठे बच्चे बाप जो पढ़ाते हैं उसे अच्छी रीति पढ़ो तो 21 जन्मों के लिए सोर्स ऑफ इनकम हो जाएगी, सदा सुखी बन जाएंगे। जब हम इनकम या कमाएं शब्द सुनते हैं तो दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? पैसा, है ना? धन दौलत। बिल्कुल, यही हमारी प्रोग्रामिंग है। लेकिन सोचिए, क्या कोई ऐसी पढ़ाई हो सकती है जो सिर्फ कुछ सालों के लिए नहीं बल्कि पूरे 21 जन्मों के लिए हमारी सुख शांति की गारंटी बन जाए? ये बहुत बड़ा दावा है। तो चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। आज की इस गहरी चर्चा का विषय है आत्मा का ईश्वरीय बजट, 21 जन्मों की कमाई का विज्ञान। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये अलौकिक कमाई आखिर है क्या, ये किस खाते में जमा होती है और ये हमारे भविष्य को कैसे आकार देती है। जी। तो सबसे पहले इस पहेली को सुलझाने के लिए ये समझना होगा कि इस पढ़ाई में इनकम का मतलब क्या है। ये तो साफ है कि ये दुनियावी पैसे की बात नहीं हो रही, तो फिर ये किस खजाने की बात है? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। यहाँ कमाई शब्द का अर्थ बहुत बहुत व्यापक है। ये दुनिया की तरह कोई एक चीज नहीं है, बल्कि ये जीवन की संपूर्णता को छूती है। इसे हम एक डिवाइन एसेट पोर्टफोलियो कह सकते हैं। अच्छा, डिवाइन एसेट पोर्टफोलियो? जी, जिसमें सबसे पहली और बुनियादी कमाई है स्वास्थ्य की कमाई। 21 जन्मों के लिए ऐसा निरोगी कंचन काया शरीर जहां बीमारी का नामो निशान न हो। वाह, ये तो अपने आप में ही सबसे बड़ी दौलत है। बिल्कुल। आज तो सारी दुनिया इसी के पीछे भाग रही है। बिल्कुल। और सिर्फ स्वास्थ्य ही नहीं, दूसरी कमाई है सौंदर्य की कमाई। एक ऐसा दिव्य आकर्षक स्वरूप जो सिर्फ बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक पवित्रता की झलक देता हो। जिसे शास्त्रों में देवताओं जैसा स्वरूप कहा गया है। हाँ। फिर आती है संबंधों की कमाई। ये आज के समय में शायद सबसे महत्वपूर्ण है। ऐसे स्वर्णिम संबंध जहां ना कोई झगड़ा, ना दुख, ना कोई गलतफहमी, हर रिश्ता स्नेह और सम्मान पर आधारित। ये सुनकर ही मन को कितनी शांति मिलती है। आज जीवन की आधी से ज्यादा ऊर्जा तो संबंधों को संभालने में ही चली जाती है। यही तो स्वर्ग की परिभाषा है। और इसके आगे है शांति की कमाई। मन की ऐसी अचल अवस्था जिसमें 21 जन्मों तक कोई हलचल ना हो, कोई चिंता नहीं, कोई तनाव नहीं। और इस पोर्टफोलियो की आखिरी और सबसे शक्तिशाली कमाई है निर्भयता की कमाई। आत्मा में निर्भयता का संस्कार इतना पक्का हो जाता है कि डर का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। वाह, तो ये स्वास्थ्य, सौंदर्य, संबंध, शांति और निर्भयता का एक होलिस्टिक वेल्थ पैकेज है। जी। ये सिर्फ बाहरी नहीं बल्कि आत्मा की आंतरिक समृद्धि की एक पक्की नींव है। जी। ये परिभाषा ही इनकम के हमारे पूरे दृष्टिकोण को बदल देती है। ठीक है, ये पैकेज तो बहुत आकर्षक है, लेकिन सवाल ये उठता है कि ये असाधारण कमाई आखिर होती कैसे है? इसका तरीका क्या है? मुझे लगता है कि हमारे स्रोतों में इसे अलग अलग दृष्टिकोण से समझाया गया है। बिल्कुल सही। इसकी सबसे खूबसूरत बात यही है कि ये किसी एक रास्ते पर नहीं बल्कि जीवन के हर पहलू पर एक साथ काम करता है। अगर हम इसे परत दर परत खोलें तो सबसे पहला है आध्यात्मिक दृष्टिकोण। ये कमाई असल में पुण्य की कमाई है। बाबा जो ज्ञान पढ़ाते हैं, मैं कौन हूं, एक शांत पवित्र आत्मा, मेरा कौन है, परमात्मा, ये सब बातें सिर्फ सुनना नहीं बल्कि जीवन में धारण करना, यही सच्ची कमाई है। अच्छा, तो जैसे हम बैंक में पैसे जमा करते हैं वैसे ही ज्ञान का हर एक पॉइंट, योग का हर एक पल, ये सब हमारे आत्मा के खाते में जमा हो रहा है। एकदम सही, एकदम सही। और यही जमा पूंजी हमें 21 जन्मों में ब्याज के साथ वापस मिलती है, सुख, समृद्धि, सौभाग्य के रूप में। ये कोई चमत्कार नहीं है, ये आध्यात्मिक कर्म का सीधा साधा हिसाब है। आज की पढ़ाई कल का भाग्य। बिल्कुल। ये तो हुई आध्यात्मिक बुनियाद, पर इसका हमारे मन पर, हमारी साइकोलॉजी पर क्या असर होता है? क्योंकि जीवन तो मन से ही चलता है। दूसरा दृष्टिकोण है मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण। ये समझना बहुत दिलचस्प है। ये पढ़ाई हमारे मन और बुद्धि के लिए एक तरह की मेंटल जिम है। मेंटल जिम? हाँ, ये हमारे अंदर क्लैरिटी लाती है, स्पष्टता कि क्या सही है क्या गलत। ये हमारा आत्मसम्मान बढ़ाती है, हमें भावनात्मक स्थिरता देती है।
मतलब ये सिर्फ जानकारी नहीं है, ये मन का ट्रांसफॉर्मेशन है। ये मन को इतना शक्तिशाली बना देती है कि वो परिस्थितियों का गुलाम नहीं, मालिक बन जाता है। आपने सार पकड़ लिया। यही मानसिक शक्ति 21 जन्मों तक हमारे मन को शांत और स्थिर रखती है। वहां मन में कभी क्यों या क्या का सवाल ही नहीं उठता। क्योंकि इस समय हर सवाल का जवाब मिल चुका होता है। जी। और कर्मों के स्तर पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है? अंत में तो हमें कर्म ही करना है। यहाँ कर्म दर्शन का दृष्टिकोण कैसे काम करता है? ये तीसरा और बहुत ही व्यवहारिक दृष्टिकोण है। जब हम ज्ञान, योग, पवित्रता इनके आधार पर कर्म करते हैं तो वो साधारण कर्म नहीं रहते। तो क्या बन जाते हैं? वे श्रेष्ठ कर्म या अकर्म बन जाते हैं। उनका कोई नकारात्मक बंधन नहीं बनता और इन्हीं श्रेष्ठ कर्मों का रिटर्न हमें एक श्रेष्ठ शरीर, श्रेष्ठ भाग्य और दुख रहित जीवन के रूप में मिलता है। ये तो कॉज एंड इफेक्ट का सीधा सिद्धांत है ना? जैसा आज हम बीज बोएंगे वैसा ही कल फल काटेंगे। बिल्कुल। और चौथा है व्यवहारिक दृष्टिकोण। कई बार हम सोचते हैं कि ये सब तो भविष्य के लिए है, अभी क्या मिलेगा। हाँ, ये सवाल आता है मन में। लेकिन ये पढ़ाई हमें इसी जन्म में जीना सिखाती है। इससे सीखे गए गुण जैसे समय का अनुशासन, ईमानदारी, आत्मनियंत्रण, ये सब हमारे इसी जन्म को बेहतर बनाते हैं। हमारे निर्णय दिव्य हो जाते हैं, समस्याएं छोटी लगने लगती हैं। तो ये अभी की कमाई है जिसका चक्रवृद्धि ब्याज अगले 21 जन्मों तक मिलता रहता है। जी बिल्कुल। ये बात सुनकर तो ये विषय और भी दिलचस्प हो जाता है। ये सिर्फ आस्था या विश्वास की बात नहीं लगती। ऐसा लगता है इसके पीछे कोई गहरा विज्ञान काम कर रहा है। आप बिल्कुल सही दिशा में सोच रही हैं। इसे हम आत्मा की डिवाइन कोडिंग कह सकते हैं। डिवाइन कोडिंग। हाँ, अगर हम इसे आधुनिक विज्ञान की भाषा में समझें तो ये और भी स्पष्ट हो जाता है। जैसे न्यूरोसाइंस के नजरिए से देखें, विज्ञान कहता है कि हमारा मस्तिष्क बदल सकता है, जिसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। ओ, जैसे कच्ची मिट्टी पर बार बार चलने से एक पगडंडी बन जाती है, वैसे ही हमारे विचार मस्तिष्क में रास्ते बनाते हैं। बिल्कुल। तो ज्ञान और योग की ये पढ़ाई रोज रोज मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ का अभ्यास करके हमारे मस्तिष्क में शांति के रास्ते को इतना पक्का कर देती है कि क्रोध या तनाव का पुराना रास्ता अपने आप कमजोर पड़ जाता है और नए दिव्य संस्कार हमारे सबकॉन्शियस माइंड में सेव हो जाते हैं। जी, ये एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। हमारे शरीर में खुशी के हार्मोन्स जैसे सेरोटोनिन को संतुलित करता है और तनाव के हार्मोन को कम करता है। इससे आत्मा की एनर्जी का लेवल बढ़ता होगा। हाँ, वो एक हाई वाइब्रेशन एनर्जी फील्ड बन जाती है। और इस हाई एनर्जी अवस्था का भविष्य से क्या संबंध है? यहीं पर सबसे गहरा सिद्धांत काम करता है, ब्लूप्रिंट का सिद्धांत। आत्मा की यही उच्च ऊर्जा अवस्था, यही दिव्य संस्कार आने वाले 21 जन्मों के लिए एक ब्लूप्रिंट या नक्शा तैयार कर देती है। जैसे एक बिल्डिंग का नक्शा? हाँ, जैसे आर्किटेक्ट पहले नक्शा बनाता है और फिर हूबहू बिल्डिंग बनती है, वैसे ही जो माइंड एनर्जी पैटर्न हम आज संगम युग में बनाते हैं, वही पैटर्न 21 जन्मों तक खुद को दोहराता है। ये तो बहुत ही गहरी समझ है। मतलब हम इस छोटे से समय में अपनी आत्मा के लिए एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर रहे हैं जो अगले 21 जन्मों तक स्वचालित रूप से एक दिव्य और सुखी जीवन चलाएगा। जी, सब कुछ ऑटोमेटिक होगा। इस बातचीत में एक और बहुत सुंदर मॉडल का जिक्र है जो इस सारी प्रक्रिया को एक आध्यात्मिक बैलेंस शीट के रूप में समझाता है। ये सुनने में बहुत अनूठा लग रहा है। हाँ, ये दुनिया के किसी भी अर्थशास्त्र से कहीं ऊंचा विज्ञान है। ये हमें सिखाता है कि अपनी आध्यात्मिक संपत्ति का प्रबंधन कैसे करें। तो फिर हमारी कमाई क्या है? हमारी कमाई के मुख्य स्रोत हैं ज्ञान का चिंतन, योग का अभ्यास और पवित्रता का पालन। ये तीनों हमारे खाते में संपत्ति जमा करते हैं। तो फिर हमारे खर्च क्या है? ऐसी कौन सी चीजें हैं जो इस कमाई को खत्म कर देती हैं? हमारे मुख्य खर्च एक्सपेंस हैं 5 विकार, खासतौर पर क्रोध, वासना और देह अभिमान। ये हमारी जमा की हुई कमाई को लीक कर देते हैं। मतलब घंटों योग में बैठें, लेकिन 5 मिनट का क्रोध उस सारी कमाई को शून्य कर सकता है। बिल्कुल, ये एक आध्यात्मिक देनदारी है। ये तो बहुत ध्यान रखने वाली बात है। क्या इस मॉडल में कमाई बढ़ाने के लिए कोई बोनस का प्रावधान भी है? हाँ बिल्कुल, यहाँ बोनस है सेवा। जब हम निस्वार्थ भाव से दूसरों की आत्माओं को सुख देते हैं, सेवा करते हैं, तो हमें अतिरिक्त कमाई होती है। और इस पर चक्रवृद्धि ब्याज कैसे कमाएं? उसका तरीका है स्मृति स्वरूप अवस्था में रहना।
जितना हम आत्मस्मृति में टिक कर हर कर्म करेंगे, हमारी कमाई उतनी ही तेजी से कई गुना बढ़ेगी। अद्भुत। और अपनी कमाई को सुरक्षित रखने के लिए कोई फिक्स्ड डिपॉजिट जैसी व्यवस्था? जी, फिक्स्ड डिपॉजिट है अव्यक्त स्थिति या फरिश्ता स्थिति। जब हम देह और देह की दुनिया के भान से परे हो जाते हैं, तो हमारी कमाई पूरी तरह सुरक्षित हो जाती है। और अनावश्यक खर्चों पर रोक? उसका सबसे अच्छा साधन है वैराग्य वृत्ति। जब मन में पुरानी दुनिया की किसी चीज के प्रति आकर्षण नहीं रहता, तो व्यर्थ संकल्पों का खर्च अपने आप बंद हो जाता है। ये तो एक संपूर्ण आध्यात्मिक अर्थव्यवस्था है। ये हमें बहुत स्पष्ट रूप से दिखाता है कि अपनी संपत्ति कैसे बढ़ानी है और देनदारियों को कैसे कम करना है। जी, ये हर पल जागरूक रहने का विज्ञान है। इस सारी बातचीत का सार बहुत गहरा है। कभी-कभी इतनी गहरी बातें याद रखना मुश्किल हो सकता है। क्या इन्हें आसानी से समझने के लिए कुछ सरल उदाहरण हैं? हाँ, बिल्कुल। गहरी बातों को सरल बनाने के लिए उदाहरण सबसे अच्छे होते हैं। 3 बहुत ही शक्तिशाली उदाहरण है। पहला है बैंक अकाउंट का उदाहरण। हम आज जो ज्ञान, योग और पवित्रता के संकल्प कर रहे हैं, वो हमारे आध्यात्मिक बैंक खाते में रोज जमा हो रहा है। और इसका ब्याज हमें 21 जन्मों तक मिलता रहेगा। जी, ये भविष्य के लिए गारंटीड इंश्योरेंस पॉलिसी है। ये तो बहुत आसानी से समझ आ गया। और दूसरा उदाहरण? दूसरा है बगीचे का उदाहरण। हम आज अपनी आत्मा रूपी बगीचे में दिव्य गुणों के जो बीज बो रहे हैं, शांति, प्रेम, पवित्रता, उन्हीं से भविष्य के स्वर्णिम संसार की फजल तैयार होगी। बहुत सुंदर। मतलब हम सब अपने अपने भाग्य के बगीचे के माली हैं। बिल्कुल। और तीसरा, जो शायद आज की पीढ़ी को और आसानी से समझ आएगा, वो है मोबाइल ऐप अपडेट का उदाहरण। अच्छा। जैसे हमारे फोन में सॉफ्टवेयर अपडेट आता है जो फोन को तेज और स्मूथ बना देता है, उसके सारे बग्स दूर कर देता है। वैसे ही ये ईश्वरीय ज्ञान आत्मा के लिए एक सुप्रीम सॉफ्टवेयर अपडेट है। वाह। ये आत्मा के सदियों पुराने विकारी संस्कारों के बग्स को खत्म करके उसे संपूर्ण, पावन और दिव्य बना देता है। यही अपडेटेड आत्मा अगले 21 जन्मों के जीवन को स्मूथ और समस्या मुक्त बना देती है। ये तीनों ही उदाहरण बहुत शक्तिशाली हैं। बैंक, बगीचा और सॉफ्टवेयर अपडेट। ये इस गहरे विषय को न केवल सरल बनाते हैं, बल्कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़ देते हैं। जी, ये है अपनाने का विज्ञान। तो आज की हमारी इस चर्चा से ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि परमात्मा की ये पढ़ाई केवल कुछ जानकारी नहीं है, बल्कि ये 21 जन्मों के सुख, शांति और समृद्धि का एक अचूक स्रोत है। जी, ये एक आध्यात्मिक, मनोवैज्ञानिक और वैज्ञानिक प्रक्रिया है जो आत्मा के सुनहरे भविष्य का निर्माण करती है। बिल्कुल। और अंत में विचार करने के लिए एक बहुत ही शक्तिशाली पंक्ति है। ईश्वरीय पढ़ाई आत्मा में श्रेष्ठ गति का ब्लूप्रिंट सेट करती है, और वो ब्लूप्रिंट हूबहू 21 जन्मों तक प्लेबैक होता है। ये सिर्फ पढ़ाई नहीं, ये भाग्य का पुनर्लेखन है। हम अपने भविष्य के निर्माता स्वयं हैं। एक गहरा विचार जिसके साथ हम आज की चर्चा को समाप्त करते हैं। हम अपने सभी श्रोताओं को इस पर मनन करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। इस चर्चा को सुनने के बाद आपके मन में अपनी कमाई बढ़ाने के लिए कौन से व्यावहारिक पॉइंट्स या स्वमान आते हैं, उन्हें कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें। आपके अनुभव दूसरों को भी प्रेरणा देंगे। ओम शांति। ओम शांति।